भगवान कहाँ रह गई? विवेक बेटा देखना, छोटी बहू अभी तक नहीं आई। देखना नई जगह है ना, चिंता हो रही है। चिंता मत करो माँ, आ जाएगी। लो माँ आ गई। छोटी बहू, अरे कहाँ रह गई थी तुम? राधिका, छोटी बहू। राधिका। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी पूजा की है, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना, मैंने आपके आगे दिया जलाना नहीं भूला है कान्हा। हर त्योहार में मैंने आपका साज श्रृंगार किया है, फिर क्यों आप मेरे साथ ये छल कर रहे हैं? ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप कान्हा? एक पल में आप उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते और दूसरे ही पल आप उन्हें मेरी आंखों से ओझल कर देते। मेरी और मेरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी को आपने क्यों छुपा कर रखा है कान्हा? क्यों? मैं जानती हूं वो जिंदा है और आप भी जानते हैं कि वो जिंदा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज तक आपने जो कुछ भी किया है, मैंने नियति का फैसला मानकर उसे स्वीकार किया है, लेकिन आज एक भक्त आपकी परीक्षा लेगा। आपको मेरी भक्ति, मेरे विश्वास की सौगंध है कान्हा। आपको मेरा पति मिलवाना नहीं है। मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरे मान और मेरे जीने का अर्थ मेरे पति के नाम से शुरू होता है कान्हा। ये उनकी दी हुई निशानी है और आज मैं आपको ये समर्पित करती हूँ और मैं ये तब तक धारण नहीं करूंगी जब तक मेरे पति खुद आकर मुझे ये ना पहना दे। मेरे विश्वास की डोर आपके हाथ में है कान्हा। आज तक आपने एक भक्त की भक्ति देखी है, लेकिन आज आप एक भक्त की हठ देखेंगे। छोटी बहू, अरे ये क्या कहे जा रही हो तुम? जिसकी तुम बचपन से पूजा करती आई हो, जिसके विश्वास की लौ तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई है, उससे कैसे विमुख हो गई तुम? कैसे डगमगा गया तुम्हारा विश्वास? अरे इस मुसीबत की घड़ी में कान्हा का ही तो सहारा रह गया। नहीं माँ जी, मेरा विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि आज मैंने अपने भगवान की परीक्षा ली है। मैं उनकी कल भी भक्त थी, आज भी हूं और अपनी अंतिम सांस तक उनकी भक्त रहूंगी। लेकिन बेटा, इस तरह से भगवान से नाराजगी सही नहीं है। ऐसी क्या कमी है मेरी भक्ति में माँ जी? मैं उनसे नाराज क्यों नहीं हो सकती? देख बेटा, ये तुम्हारा सवाल नहीं है, जिद है। नहीं माँ जी, ये मेरी जिद नहीं है, ये एक भक्त की हट है और ये कान्हा के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तो स्वयं अपने बाल रूप में यशोदा मैया से बाल हट करके अपनी हजारों इच्छाएं मनाई हैं। तो एक भक्त अपने भगवान से हट क्यों नहीं कर सकता? मैं भी ये हट इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी हट भगवान जरूर मानेंगे। मुझे मेरे पति से वो जरूर मिलवाएंगे माँ जी। हे प्रभु,
मेरी छोटी बहू के विश्वास और भक्ति की लाज अब तुम्हारे हाथ में। रक्षा करना उसकी। दादी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है, जल्दी चलिए। माँ जी, हाँ, आप दादी माँ को संभालिए, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, जाइए, जल्दी आना। ये गर्मी ने खून सुखा रखा, ऊपर से मच्छर। प्रणाली ऐसे तो पागल हो जाएगी, हाथ ही नहीं दिख रहा मच्छर। चलो, किसी को तो अकल आए, कम से कम मच्छर दिखाई तो देंगे। अरे कहाँ जा रही हो? कैंडल लगाओ, कैंडल लगाओ, कितना अंधेरा है, लगाओ ना। नहीं दीदी, वो सिर्फ एक ही मोमबत्ती बची है, कल भी जरूरत पड़ेगी। God, this is unbelievable. I can't believe it. बिजली तो बिजली कैंडल से भी भिखारियों जैसे जी रहा हूं मैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दवा। राधिका बेटा एसी चला दे, बड़ी गर्मी लग रही है। और ये तकिया बदल देना बड़ा सख्त है। ये ठीक है, उसमें तो मेरी गर्दन ही अकड़ गई थी। क्या हुआ, एसी नहीं चलाया? जी दादी माँ, एसी चला दिया है, वो थोड़ी देर में कमरा ठंडा हो जाएगा। छोटी बहू, बेटा कब तक बैठी रहोगी तुम? जाओ, तो मुझे पंखा चल दूंगी मैं। नहीं माँ जी, अगर मैं यहाँ से उठ गई तो दादी माँ जग जाएगी, और वैसे भी मेरी नींद से ज्यादा जरूरी दादी माँ की नींद है। और रात है ही कितनी लंबी, थोड़ी देर में निकल जाएगी। भगवान जाने हमारी किस्मत में लिखी ये काली रात कब खत्म होगी। माँ जी, जैसे हर रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही हमारे जीवन में जो दुखों की रात आई है वो जल्द ही छट जाएगी। हमारे जीवन में भी ये नया सवेरा जरूर आएगा माँ जी। इन्हें साफ करना है, कल घर में भोज था इसलिए बर्तनों का ढेर लग गया। नौकरानी आई नहीं है, अगर तुम साफ कर सको तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगी। जब हो जाए तो मुझे बता देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।